तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे न्यूमेरिकल पार्ट पे। ठीक है, तो जैसा कि हम लीनियर मोशन की स्टडी कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसमें आज हम न्यूमेरिकल पार्ट करने वाले हैं। तो हमारे पास सबसे पहला न्यूमेरिकल दिया है यहाँ पे। तो द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ऑफ अ कार इन फिक्स डायरेक्शन। तो ये जो टेबल दिखा रहा है, ठीक है, इसके अंदर कुछ रीडिंग्स दी हुई है। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है इन सेकेंड्स एंड डिस्टेंस इन मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी रीडिंग्स दी हुई हैं। तो यहाँ पे पहले क्या बोल रहा है, तो फिक्स डायरेक्शन से मतलब क्या है। देखो यहाँ पे डिस्टेंस दिया, डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या बात हो रही है, इन अ फिक्स डायरेक्शन। तो मैंने क्या बोला, अगर डायरेक्शन नहीं चेंज होता है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, राइट। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल होता है, स्पीड वेलोसिटी भी इक्वल होता है। ठीक है, अगर डिस्टेंस के डायरेक्शन में चेंज नहीं हो, ठीक है, और जो भी मूविंग बॉडी उसके डायरेक्शन में चेंज ना हो तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीड वेलोसिटी दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस टाइम दिया लेकिन हमें ड्रॉ करना डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा क्योंकि डायरेक्शन सेम दिया है। ठीक है, फिक्स डायरेक्शन दिया। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड विथ इट्स हेल्प फाइंड वेदर द मोशन ऑफ कार इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए। ठीक है, तो एंड के पहले वाला पहले कर लेते हैं, ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके, तो हम लोग एक्स एक्सिस पे हमेशा याद रखो टाइम लेंगे एंड वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लेंगे। ओके, ठीक है, तो ये रही हमारी रीडिंग। तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंगली तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है, तो हमेशा याद रखो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोले, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोले, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बोले, तो हमेशा टाइम को एक्स एक्सिस पे लेना है और दूसरी क्वांटिटी को वाई एक्सिस पे लेना है। ठीक है, तो अब हमारे रीडिंग के हिसाब से ये ध्यान देना, हमारा मैक्सिमम वैल्यू 5, तो यहाँ पे 5 रीडिंग ही लेना। बट यहाँ पे स्टार्ट हुआ 0 से, तो 0 के लिए कोई वैल्यू रखेंगे नहीं स्टार्टिंग में। ओके, देन वाई एक्सिस पे क्या दिया, 10, 20, 30, 40, 50। अब यहाँ पे देखो ये जो चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे तो कोई बोलते हैं ना अनएक्सपेक्टेड वैल्यू देनी है, जैसे 1, फिर 5, फिर 15, फिर 24, 14 ऐसा। तो इसमें क्या है, एक कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होता हुआ वैल्यू है, राइट। मतलब 10 से इंक्रीज़ हो या 50 से इंक्रीज़ हो या 100 से इंक्रीज़ हो, तो उन केस में ग्राफ बनाना ईजी है। लेकिन अगर रीडिंग्स दूसरी आएंगी तो उसके लिए मैं बाद में बता दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दिया है, 5 क्वान्टिटीज़ दिए, 6 रीडिंग्स दी हुई हैं। ठीक है, तो पहली रीडिंग को हम लोग डिस्प्ले नहीं करेंगे, बाकी जो रीडिंग्स है उसको इस पर ग्राफ पे डिस्प्ले कर लेते हैं। तो वाई एक्सिस पे हम लोग मैक्सिमम वैल्यू कितना लेंगे, 50, क्योंकि हमारा दिया है 50, आप 60 भी ले सकते हो। तो यहाँ पे कितनी रीडिंग दी हुई थी, 6, लेकिन हम लोगों ने 5 के लिए बनाया क्योंकि 0, 0 के लिए तो कुछ होगा नहीं। तो पहली रीडिंग क्या है, 1 सेकेंड पे 10 मीटर। ठीक है, तो 1 सेकेंड किस पे मिलेगा, इस पे मिलेगा, और 10 सेकेंड यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने 10 सेकेंड वाली एक डॉटेड लाइन खींच दी एंड 1 सेकेंड वाली खींच दी, तो यहाँ पे हमारा उसका मिल गया एक पॉइंट। सिमिलरली 2 सेकेंड पे 20 मीटर। तो देखो 2 सेकेंड की लाइन खींच दी एंड 20 मीटर। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैच हुआ। ठीक है, दोनों लाइन आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। फिर 3 सेकेंड का यहाँ पे 30 के साथ, राइट। सिमिलरली आपको 4 पे 40 एंड 5 पे 50, राइट। तो तरीका समझ गए, आपको 5 को सीधा लेके जाना है जब तक कि ये 50 वाली लाइन तक ना पहुँचे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग ने रीडिंग को यहाँ पे फिर रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अब ये सारे पॉइंट मिलने के बाद तो अब हमें क्या करना है, इन सारे को ज्वाइन करना है, राइट। तो ग्राफ बनाने से पहले हमेशा याद रखो एक्स एक्सिस पे ऐसा ये सब रिप्रेजेंट करना जरूरी है कि एक्स एक्सिस हमारा टाइम है और वो इन सेकेंड है, उसका यूनिट भी बताना है। वाई एक्सिस पे हमारा डिस्प्लेसमेंट है जो कि यूनिट का है मीटर, राइट। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें बताना इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये इस तरीके से हमारा ग्राफ हो गया। तो अब ये कैसा ग्राफ दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम लोगों ने स्टडी किया था कि अगर हमको स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड विथ एक्स एक्सिस मिलता है तो इसका मतलब वो क्या है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यस, तो वो तो हम लोगों ने स्टडी किया था, राइट। तो अभी हम यहाँ पे ट्राई भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बन गया, लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विथ इट्स हेल्प फाइंड वेदर द मोशन ऑफ द कार इज़ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा बताओ यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है कैसे पता चलेगा। तो यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट, तो हर एक टाइम पे उसका स्पीड सेम ही मिलेगा, राइट। पहले से 1 सेकंड बाद देखो, 2 सेकंड बाद देखो, अगर स्टार्ट में 10 की स्पीड से जा रहा है, 1 सेकंड बाद देखा 10 की स्पीड थी, 2 सेकंड बाद 10 की स्पीड, 3 सेकंड बाद भी 10 की स्पीड से जा रहा है, मतलब कॉन्स्टेंटली मूव हो रहा है, राइट। ऐसा नहीं कि 1 सेकंड पे देखा 10 की स्पीड था, 2 सेकंड पे देखा 50 की स्पीड, 3 सेकंड में देखा 100, ऐसा नहीं। यूनिफॉर्म मतलब क्या, 1 सेकंड बाद देखा तो भी 10 की स्पीड से जा रहा था, 2 सेकंड बाद देखा तो भी 10 की स्पीड से, 3 सेकंड, तो हर सेकंड पे वो यूनिफॉर्म जा रहा है, कांस्टेंट जा रहा है, ठीक है। तो हर एक सेकंड पे वैल्यू अगर सेम मिले तो दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म। ओके, अब यहाँ पे क्या है वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो मोशन बोला, मोशन मतलब क्या होगा, उसका स्पीड या फिर वेलोसिटी। ओके, तो ए में ही अगला पार्ट सॉल्व करने के लिए हम लोगों को रीडिंग दी हुई है, तो हर एक रीडिंग को ऐसा कंसिडर कर लो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होती है, व्हाट इज़ द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर एस अपॉन डी फॉर डिस्प्लेसमेंट या फिर एस फॉर डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी कंसिडर करो। तो हम लोग ये कंसिडर करेंगे। ओके, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है। ओके, तो हम लोग वैसे ही निकालेंगे v1 के लिए, तो v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, s1 अपॉन t1, v2 क्या हो जाएगा, s2 अपॉन t2, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितनी है, 5 वैल्यूज है। तो v3 क्या हो जाएगा, s3 अपॉन t3, v4 क्या हो जाएगा, s4 अपॉन t4, राइट, एंड v5 क्या हो जाएगा, s5 अपॉन t5, ठीक है। तो अब सारी की वैल्यू निकालोगे तो s1 अपॉन t1, राइट, व्हाट इज s1 वैल्यू, 10 अपॉन 1, सो s1 अपॉन t1 दैट इज 10 अपॉन 1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये हो गई v1 की वैल्यू। तो v2 की वैल्यू हो जाएगी s2 अपॉन t2, तो v2 की वैल्यू क्या है, 20 अपॉन 2, ठीक है, 20 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग को हमेशा उसकी वैल्यू 10 10 10 ही मिलेगी। आप सारे का निकाल के देखो तो आप एट द लास्ट ये बोल सकते हैं, हिंस ऑल द वेलोसिटीज आर सेम एट डिफरेंट टाइम, सो देयर फॉर द मोशन इज़ यूनिफॉर्म। ओके, तो ये जो तरीका बताया ये तो मैंने मेरा तरीका बताया था, राइट। तो ये जो वे बताया ये मैंने आपको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए बताया, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि जब भी हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन विद द इंक्लाइंड ऑन एक्स एक्सिस, जो कि कुछ एंगल बनाता हो एक्स एक्सिस के साथ, तो वो हमेशा क्या रहता है, वो यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में याद रखना, अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे तो ये भी कर सकते हो, नहीं तो ये भी लिख सकते हो डायरेक्टली कि इन द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इफ़ यू गेट द स्ट्रेट लाइन दैट इज़ इंक्लाइंड विद द टाइम एक्सिस देन इट्स कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो इतना करने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अगला चीज़ हमें क्या बोला है, यूज़ द ग्राफ टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कार, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ द कार कहाँ से बोला है, सो मान लो पॉइंट ओ है या पॉइंट ए है, तो इसकी टोटल वेलोसिटी पूछा है, राइट। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, 50 अपॉन टोटल टाइम कितना हुआ, 5। तो ये था एक तरीका, राइट। तो ये था पहला तरीका, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, अगर वेलोसिटी निकालना है तो वो क्या होगा, स्लोप ऑफ द लाइन, राइट। ओके, तो हम इसे डायरेक्टली बोल देते हैं वेलोसिटी फ्रॉम ओ टू ए, ठीक है, दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ओ ए, राइट। तो स्लोप ऑफ ओ ए निकालना है, तो स्लोप ऑफ ओ ए क्या होगा, तो मैंने बताया स्लोप कैसे निकालते हैं। अगर हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है ओ ए, तो ओ पॉइंट का जो वैल्यू रहेगा वो x1 y1,
ए पॉइंट का वैल्यू जो रहेगा वो x2 y2। ओके, तो देखो ये स्लोप ऑफ ओ ए निकालना है, तो स्लोप ऑफ ओ ए निकालने से पहले हमें ओ पॉइंट पता रहना चाहिए। ओ पॉइंट का रीडिंग है दैट इज़ 0,0 एंड ए पॉइंट कहाँ पे है, तो पहले हमेशा एक्स एक्सिस लिखते हैं, राइट। पॉइंट अगर रिप्रेजेंट करना है तो 5,50। ओके, तो इस तरीके से ओ और ए पॉइंट मिल गए हैं, तो स्लोप ऑफ ओ ए निकल जाएगा। तो स्लोप ऑफ ओ ए इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, ओ वाला पॉइंट पहले आएगा तो ये होगा x1 कॉमा y1 एंड ये वाला पॉइंट होगा x2 कॉमा y2, राइट। ओके, तो अब y2 की वैल्यू 50 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 0 अपॉन x2 की वैल्यू है 5 माइनस 0 दैट इज़ इक्वल टू 50 अपॉन 5 दैट इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, राइट। तो इस तरीके से हमको इसकी वेलोसिटी भी मिल गई। तो जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड है वो इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो ये था ओ ए की वेलोसिटी। ठीक है, अब दूसरा चीज़ क्या पूछा है देखते हैं। दूसरा चीज़ क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार एट 2.5 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। ठीक है, तो मतलब कि 2.5 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी एंड 4 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। सॉरी दैट्स ए डिस्प्लेसमेंट नॉट द वेलोसिटी। वेलोसिटी तो सेम ही रहेगा। अगर मान लो पूछ दिया उसने 2.5 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या होगी, 4 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या होगी, तो आपका आंसर आएगा 10 बिकॉज इट्स ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो आप किसी भी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी निकालोगे दैट्स ऑलवेज 10 बिकॉज जो भी पॉइंट है वो किस पे लाई कर रहे हैं, स्लोप ऑफ द लाइन। तो हर एक पॉइंट का जो स्लोप रहेगा वो सेम रहेगा, सो दैट्स वाई इट विल बी द ऑलवेज 10, राइट। ठीक है, अगर कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन मिल रही है विद द इंक्लाइंड एक्सिस तो हमेशा क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। आपको याद रखना है, भले से वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो। ओके, अगर वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहेगा तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। ठीक है, याद रहेगा। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट एट 2.5 सेकेंड। तो 2.5 2 और 3 के बीच में आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक का हमें निकालना है क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो इसको कुछ पॉइंट बी दे देते हैं, इसको कुछ पॉइंट सी दे देते हैं। तो ओ से लेके बी तक का, तो इसको भी कुछ पॉइंट दे देते हैं बी डैश, इसको भी कुछ नाम दे देते हैं सी डैश। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमें क्या पूछा है, देयर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार एट 2.5 सेकेंड, राइट। तो ये जो चीज़ मिली थी हमें क्या मिली थी, वेलोसिटी। ठीक है, राइट। तो ये हमें क्या मिला था, वेलोसिटी मिला था। ठीक है, तो अब जैसे कि पता है हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी सेम है। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट। तो पार्ट 2 क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट एट 2.5 सेकेंड। ठीक है, कुछ भी सेकेंड देना तो हम लोग इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर आप इसे s/t भी लिख सकते हैं। ठीक है, चॉइस इज हियर। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, v इज इक्वल टू s/t लो या d/t। तो मैं यहाँ पे s/t लूँगा। ठीक है, तो मान लो v इक्वल टू s/t है। ठीक है, तो मेरा s का वैल्यू क्या हो जाएगा, s इक्वल टू t को उस साइड भेज दो तो v इंटू टी। ठीक है, सो दैट इज़ s इक्वल टू v इंटू टी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी हमें पता है 10 इंटू, क्योंकि हर जगह पे हर एक मोमेंट पे उसका वेलोसिटी 10 ही होने वाला। टाइम कितना दिया, 2.5। सो दैट इज़ इक्वल टू s कितना हो जाएगा, 25 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 25 सेकेंड। वैसे ही टाइम इक्वल टू कितना दिया, 4 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे भी s क्या हो जाएगा, v इंटू टी। तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो फिर वो कांस्टेंट होगा 10 इंटू 4 दैट इज़ इक्वल टू 40 मीटर। ठीक है, यूनिट हमेशा याद रखना, दैट इज़ नॉट सेकेंड, दैट इज़ मीटर, सॉरी फॉर मिस्टेक।
तो ये होगा हमारा दोनों पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट। अगर वो किसी भी पॉइंट पे पूछता है तो आप इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको वेलोसिटी पता है हर मोमेंट की, बस टाइम दिया है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम आपका डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि आप ये क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ऐसा डायग्राम दे देगा और ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। तो इससे पहले आपको ये डायग्राम समझ देख के क्या समझ में आता है कि ये किस चीज़ का डायग्राम है, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो देख के यही पता चलता है कि वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे टाइम है, तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ठीक है, तो आगे रीडिंग में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहते हैं, इट शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, देखो बोल भी दिया, द मोशन ऑफ टू बॉयज़, तो दो बॉय हैं ए और बी। ठीक है, अलॉन्ग ए स्ट्रेट रोड इन द सेम डायरेक्शन। तो एक स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं। ठीक है, ये इसको एक रोड मत समझना। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसा समझो कि दो बंदे हैं। ठीक है, तो एक बंदा है ए नाम का, दूसरा बंदा है बी नाम का। ठीक है, तो ये दो बंदे एक जर्नी करने वाले। ठीक है, तो इस जर्नी में क्या होता है, ध्यान से देखो। तो इस ग्राफ को आपको समझना है कैसे। ठीक है, मैं आपको पहले ग्राफ समझा दे रहा हूँ, फिर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखो यहाँ पे ए और बी नाम के दो लड़के हैं। तो आपको इस ग्राफ से कैसे पता चला कि ए का लाइन कौन सा है। तो ये स्ट्रेट लाइन हमेशा ध्यान देना, ऐसा नहीं कि ऐसा देखिए फिर टर्न ले लेना। स्ट्रेट लाइन देखो यहाँ से, तो इसका ये पाथ है और इसका ये, मतलब ये इसका लाइन है। ठीक है, तब दोनों स्ट्रेट लाइन दिखा रहे, राइट, तो मतलब यूनिफॉर्मली जा रहे दोनों। ओके, तो अभी हम लोग इसको पूरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो इस ग्राफ का एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, पहले ये भी समझ लो, टाइम किस में दिया है, आर में, एंड डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है किलोमीटर में। ठीक है, तो उन दोनों का पूरा लेखा जोखा रीडिंग लेके एक ग्राफ बनाया गया है कि उन लोगों ने इतना पाथ कवर किया इतने टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो ए और बी दो फ्रेंड है। तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों लोग को एक जगह जाना है। ठीक है, तो ए ने अपनी जर्नी स्टार्ट की। ठीक है, तो ए ने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की, ठीक है, तो जब 2 घंटे हुए तो वो कहाँ तक पहुँच गया, 10 किलोमीटर तक। तो 2 घंटे में वो कहाँ तक पहुँच गया था, 10 किलोमीटर कवर कर लिया था। ठीक है, तो इसकी इस पॉइंट की रीडिंग से ही पता चल रहा है 2 घंटे हुए थे, 10 किलोमीटर कवर किया था। तो उसी टाइम पे जो बी वाला रहता है वो भी अपना जर्नी स्टार्ट कर देता है, राइट। इनका एंड कहाँ पे ये तो नहीं बताया, बस इनका स्टार्टिंग पॉइंट दिया है। ओके, तो जो बी वाला है वो कब चालू करता है अपना टाइमिंग, 2 घंटे बाद। तो 2 घंटे बाद वो ऑलरेडी जो ए है उससे 2 घंटे पीछे चल रहा है और 10 किलोमीटर से पीछे चल रहा है, राइट। तो फिर क्या होता है, वो दोनों धीरे धीरे जाते रहते हैं। बट देखो टाइम ऐसा आता है, इसका देख रहे हो स्लोप एकदम थोड़ा टिल्ट है, मतलब इसका जो एंगल है, अगर एंगल ज़्यादा होगा तो स्लोप भी ज़्यादा होता है, याद रखना। तो यहाँ इसका जो एंगल है ये इसके एंगल से कम है। ठीक है, अगर आप देखने जाओगे तो जो बी वाला है उसका एंगल ज़्यादा, मतलब स्लोप ज़्यादा है, राइट। अगर स्लोप ज़्यादा है तो मतलब उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये याद रखना, अगर 2 लाइन में जिसका भी अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे 2 लाइन दिए हुए, ठीक है, तो अगर जिसका स्लोप ज़्यादा, मतलब जिसका एंगल ज़्यादा, उसका वेलोसिटी ज़्यादा है। ठीक है, समझ में आया। तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, तो 2 घंटे बाद इसने एक तो अपनी जर्नी स्टार्ट की। फिर क्या होता है, 2 घंटे बाद मतलब 4 घंटे में, ठीक है, तो ए के हिसाब से 4 घंटे में, लेकिन इसके हिसाब से 2 घंटे। तो इन 2 घंटों में जब बी ने स्टार्ट किया तो 2 घंटे बाद दोनों एक कितने किलोमीटर बाद मिलते हैं, 20 किलोमीटर बाद। तो मतलब 20 किलोमीटर बाद दोनों सेम पोजीशन पे रहते हैं, मतलब 4 घंटे बाद। तो जब टोटल टाइम हुआ वो 4 घंटा हुआ, बट बी के लिए भी 2 ही घंटा हुआ। ठीक है, तो जो नॉर्मली जो 4 घंटे बाद देखते हैं तो ये क्या होता है, ये दोनों सेम पोजीशन में पहुंचते हैं, बट उसके बाद जो बी रहता है वो उसको ओवरटेक कर देता है, राइट। तो चौथे घंटे पे ही बी ने ए को ओवरटेक करके आगे निकले। ठीक है, तो ये ओवरऑल इस ग्राफ का समरी था। तब देखो पूछा क्या है, व्हेन डिड बी स्टार्ट आफ्टर ए। बी ने ए के बाद कब चालू किया, तो मतलब बी ने 2 घंटे बाद चालू किया ए से, राइट। यहाँ से देख के ही पता चल रहा है बी का स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 2 आवर्स पे, और इसने 0 आवर पे स्टार्ट किया। तो मतलब वो कितने आवर से स्टार्ट किया, 2 घंटे पीछे, राइट। तो डी स्टार्ट आफ्टर 2 आवर व्हेन ए इज ऑलरेडी स्टार्टेड। ठीक है,
तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ फार अवे वॉज ए फ्रॉम बी व्हेन बी स्टार्टेड। तो ए बी से कितना दूर था। तो देखो जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये जो 2 घंटे बाद देख रहे हो, तो 2 घंटे बाद इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की। उस टाइम पे जो ए था उसने कितना किलोमीटर कवर किया था, 10 किलोमीटर। तो मतलब इसका तो 0 इसका 10 है, तो टोटल डिफरेंस कितना हुआ, 10 किलोमीटर। तो मतलब ए कितना दूर था, बी से 10 किलोमीटर आगे चल रहा था, राइट। देन थर्ड पॉइंट क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द टू हैज़ ग्रेटर वेलोसिटी। अब देखो ग्रेटर वेलोसिटी के बारे में मैंने ही बोला कि अगर जिसका एंगल ज़्यादा हो, ठीक है, जिसका एंगल ज़्यादा, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप ये पॉइंट को कंसिडर करो लाइक सी, ठीक है। तो सी और बी डैश एक स्लोप निकालो, ए डैश और सी का एक स्लोप निकालो, ठीक है। तो इन दोनों का अगर स्लोप निकालोगे तो पता चलेगा कि सी और बी डैश का स्लोप ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके लिए वेलोसिटी ऑफ बी इज़ मोर देन वेलोसिटी ऑफ ए। तो किसका वेलोसिटी ज़्यादा है, वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। तो आप निकाल लेना वेलोसिटी, पता है कैसे निकालते हैं, दोनों पॉइंट को लेना है x1 y1 और इन दोनों पॉइंट को भी x1 y1। इसको नाम देना वेलोसिटी ऑफ बी डैश सी, वेलोसिटी ऑफ ए डैश सी, ठीक है, या फिर स्लोप ऑफ ए डैश सी एनी, ठीक है। तो फिर वेलोसिटी ऑफ बॉय बी हैज़ मोर देन वेलोसिटी ऑफ बॉय ए, ठीक है। व्हेन एंड वेयर द बी ओवरटेक ए। तो देखो मतलब वो पॉइंट पूछ रहा है कि किस जगह पे बी ने ए को पीछे छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देख सकते हैं, इसने तो 2 घंटे बाद चालू किया था, लेकिन फिर इसके 2 घंटे बीतने के बाद चौथे घंटे पे ये दोनों एक पॉइंट पे मिले, उसके बाद बी ने उसको पीछे छोड़ दिया। तो वो पॉइंट क्या है, एट वॉट, एट 4 आवर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। तो बढ़ती है एक बहुत बड़ी से प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है। अरे बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन है, अरे ठरने का नहीं, ठीक है। बहुत छोटा इजी सा क्वेश्चन है। देखो, अ कार ट्रेवल्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड। मतलब क्या है, एक गाड़ी है जो 20 की स्पीड से चल रही है 5 सेकंड तक, 5 सेकंड तक वो 20 की स्पीड से ही जा रहा है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, समझ गए होगे ना। यूनिफॉर्म मतलब क्या, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट एट ईच टाइम, राइट। द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द कार इज़ यूनिफॉर्मली रिटार्डेड। मतलब क्या हुआ, 5 सेकंड बाद वो चला रहा था, फिर उसने ब्रेक मार दिया। ब्रेक मारने के बाद गाड़ी क्या हुआ, सरक के धीरे धीरे रुकने लगे, राइट। देन इट कम्स टू रेस्ट इन फर्दर 5 सेकंड। मतलब 5 सेकंड पहले तो उसने चलाया अच्छे से, फिर 5वें सेकंड में जब ब्रेक मारा उसने तो आगे और 8 सेकंड बाद वो रुक गई। मतलब टोटल 13 सेकंड की जर्नी थी अभी, ठीक है, समझ में आया। ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम। देखो सिंपल, एकदम सिंपल, ठीक है। तो पहले 5 सेकंड तक 20 की स्पीड से जा रहा था, फिर उसके बाद उसने जब ब्रेक्स लगाया तो अगले 8 सेकंड में वो गाड़ी रुक गई। मतलब यूनिफॉर्मली धीरे धीरे कॉन्स्टेंटली इसका स्पीड डिक्रीज होते रहा। और यहाँ पे ड्रॉ करने को क्या बोला, वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम ग्राफ, ठीक है। तो ड्रॉ करते हैं, तो उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले ध्यान से समझो यहाँ पे हमको क्या क्या यूनिट लेना है, कहाँ पे क्या लेना है। देखो एक्स एक्सिस पे टाइम लेंगे जो कि होगा इन सेकेंड, वाई एक्सिस पे हम लोग लेंगे इस वेलोसिटी जो कि होगा मीटर पर सेकेंड, ओके। लेकिन ये बात एक्स एक्सिस पे कितना सेकेंड्स बनाओगे, देखो पहले 5 सेकेंड तो वो चले, फिर 8 सेकेंड ये, ठीक है। मतलब टोटल एक्स एक्सिस पे बनेगा 13 सेकेंड, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है वहाँ पे, अ कार ट्रेवल्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं, एक्स एक्सिस हमको पता है 13 सेकेंड, बट एक्चुअली ग्राफ कैसे बनेगा वो हम लोग पहले समझ लेते हैं, ठीक है, ओके। तो 20 मीटर पर सेकेंड हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वाई एक्सिस होगा 20, मैक्सिमम एक्स एक्सिस होगा 13, ठीक है। तो एक्स और वाई एक्सिस हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो हम लोगों को रीडिंग क्या मिली है, अभी रीडिंग तो नहीं, पहले हमको पता चल गया कि हमारा मैक्सिमम एक्स एक्सिस कितना होगा 13। कैसे पता, क्योंकि पहले 5 सेकंड तक वो कांस्टेंट स्पीड से चला रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब स्पीड हर जगह पे सेम रहेगी। फिर इसके बाद जब वो ब्रेक लगा रहा है तो 13 सेकंड तक आके गाड़ी रुक जा रही है। उसके बाद मैक्सिममली उसका स्पीड कितना था, वो 20 तक गया था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक्स और वाई एक्सिस पे रीडिंग ले ली है, ठीक है। तो पहला केस क्या बोला था, वो गाड़ी कितने की स्पीड से चला रहा है, 20 की स्पीड से, यूनिफॉर्मली फॉर 5 सेकेंड। तो यूनिफॉर्मली मतलब क्या, 1 सेकेंड बाद देखेगा वो 20 पे मिलेगा, 2 सेकेंड बाद भी देखेगा तो 20 पे ही मिलेगी, 3 सेकेंड बाद भी देखेगा वो 20 पे मिलेगी। तो यूनिफॉर्म मतलब क्या, हर सेकेंड पे उसका स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो मतलब हर सेकेंड पे 20 मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा ये ग्राफ बन गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली रिटार्ड हो रहा है, राइट।
रिटार्ड हो रहा तो मतलब कौन सा स्लोप बनेगा, डाउनवर्ड की तरफ, ठीक है, निगेटिव स्लोप बनेगा, राइट, निगेटिव स्लोप बनेगा विद द स्ट्रेट लाइन। तो देखो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन बनेगा विद द निगेटिव स्लोप, तो 5 से लेके 13 तक, ठीक है, क्योंकि इसके बाद उसने क्या लगाया, ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाया तो इसके बाद वो गाड़ी 13 पे जाके स्टॉप हो जा रही, राइट, समझ में आया। तो मैंने ये स्लोप क्यों बनाया, क्योंकि वो 13 पे जाके उसका स्पीड क्या हो रहा है, एकदम रिटार्ड हो रहा है, राइट। तो ये जो स्लोप है ये निगेटिव स्लोप है, क्योंकि इसका एंगल इस तरफ बन रहा है और उसका एंगल उस तरफ बनता तो पॉजिटिव स्लोप होता, ठीक है। इतना समझ में आया, ग्राफ समझ में आ गया, ठीक है, इजी था ग्राफ। तो ग्राफ में इसने क्या बोला था, पहले 5 सेकेंड हो, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, ठीक है, तो पहले 5 सेकेंड हम लोगों ने, सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी था, तो वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट थी हर सेकेंड पे, 5 सेकेंड तक हमको 20 ही मिलेगा। फिर इसके बाद उसने, उसकी गाड़ी क्या हो गई, यूनिफॉर्मली रिटार्ड हो गया, मतलब उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, डिक्रीजिंग हो रहा है, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है, राइट, मतलब इसका जो वेलोसिटी है कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट होगा निगेटिव में, राइट। तो क्या हो रहा है, 5 सेकेंड के बाद जो उसका एक्सेलरेशन हो धीरे धीरे धीरे, जो उसका वेलोसिटी है वो टाइम टू टाइम कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है, ओके, इतना समझ में आया। तो इस तरीके से ग्राफ बना। सिंपली अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, क्या होता है, निगेटिव स्लोप, ठीक है। तो जो ऊपर की तरफ स्लोप रहता तो पॉजिटिव होता, लेकिन इस पॉइंट के बाद वो नीचे आ गया तो हो गया निगेटिव स्लोप, ठीक है, बिकॉज वो कहाँ पे जा रहा है, टूवर्ड द ओरिजिन, ये हमारा क्या, ओरिजिन लाइन, राइट। अगर स्लोप टूवर्ड द ओरिजिन लाइन जाता है तो निगेटिव हो जाता है, अगर अवे फ्रॉम द ओरिजिन जा रहा है तो पॉजिटिव स्लोप होता है। इतना समझ में आया, सिंपल था, ठीक है। तो इसके बाद उसने क्या बोला, यूनिफॉर्मली रिटार्ड हो रहा है, इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, टिल द 13 सेकेंड। अब अगला क्वेश्चन देखते क्या बोला, ओहो, डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड में उसने कितनी जर्नी कवर की, ठीक है, तो वो भी निकालना है। तो देखो ये किसका ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, ठीक है, इतना समझ में आया। अगर हम लोग इसका स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है, अगर एरिया निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट, राइट। बट यहाँ पे क्या दिया है, डिस्टेंस पूछा है, बट हमको पता है अगर डायरेक्शन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होता है, ठीक है। तो चलो इसका एरिया निकाल लो, इसको कुछ नाम दे देते हैं, ABCD, ठीक है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 5 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, राइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD निकाल लेंगे तो हमको डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकेंड मिल जाएगा, ओके। सो एरिया ऑफ ABCD क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू BC इंटू AB इंटू BD कर लेते, AB इंटू AD, AB इंटू AD, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, AB ये है, AD ये है, ठीक है, दैट इज़ लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 20 इंटू 5, राइट। सो दैट इज़ इक्वल टू 20 इंटू 5, दैट इज़ इक्वल टू द 100 मीटर। तो 5 सेकेंड में कितना कवर करेगा वो डिस्टेंस, 100 मीटर, ठीक है, समझ में आया। तो अभी अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर द 5 सेकेंड व्हेन ब्रेक अप्लाइड, ठीक है। तो ब्रेक लगाने के बाद उसका कितना डिस्टेंस होगा, मतलब टिल द एंड, तो मतलब अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना है, राइट। तो मतलब हमको फिर से एरिया ही निकालना है, तो इसको दे देते हैं E। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, सो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर द ब्रेक अप्लाइड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल CD, और सॉरी दैट इज़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, ओके। तो ये देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट, ठीक है। तो कोई भी ट्राइंगल हमें क्या लगाना है, बेस इंटू हाइट, ओके। तो हमको बेस पता है ये, हाइट पता है ये, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है इसका फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ ये हो गया, बेस क्या है DE इंटू हाइट कितना है जो बेस से परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो वो है CD, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू DE कितना है
दैट इज़ 20, सी डी सॉरी डी कितना है, दैट इज़ 8, और ये कितना है 20, तो 8 इंटू 20 दिस इज़ 10, दिस इज़ इक्वल टू द 80 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया, इसको डिस्टेंस 2 लिख लो, या डिस्टेंस आफ्टर ब्रेक अप्लाई। ठीक है, तो अब थर्ड क्या पूछा है, टोटल डिस्टेंस। अरे वाह, ये तो इजी है। तो टोटल डिस्टेंस मतलब कितना है, ये 5 सेकंड में डिस्टेंस, और ये जो बचे हुए 8 सेकंड, तो मतलब ये दोनों का टोटल एरिया। तो इसका एरिया ऑलरेडी निकाल चुके, इसका एरिया ऑलरेडी निकाल चुके, तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, ठीक है, तो हमें टोटल डिस्टेंस कैसे मिलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, जो कि हमको ऑलरेडी पता है, इसका वैल्यू 100, इसका वैल्यू है 80, दैट इज इक्वल टू 180 मीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना होगा 180 मीटर। तो ये समझ में आया, क्योंकि हम लोगों को इसका और इसका एरिया निकालना था, जो ऑलरेडी निकाल चुके। अब क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकेंड। ओह गुड, राइट। अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि ये चीज़ याद रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फर्स्ट 5 सेकेंड, तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। कभी भी याद रखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर एक्सेलरेशन पूछा है तो वो क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, तो स्लोप फ्रॉम बी टू सी, तो निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ बी सी दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इन 5 सेकेंड। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, सॉरी ये पहले लिखो, एक्सेलरेशन इन 5 सेकेंड इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है, तो पहले b की वैल्यू लिख लो, x1 y1 क्या है, तो b का x1 क्या है 0, कॉमा y कितना, y1 कितना है 20। ठीक है, और c का कितना है 5,20, 5,20, राइट। ठीक है, ये हमें मिल गया b और c पॉइंट। ठीक है, ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। ठीक है, सो दैट इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 कितना होगा 20 माइनस 20 अपॉन 5 माइनस 0, दैट इज़ 0.5, दैट इज़ 0, राइट। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा 0। और हम लोग ने ऑलरेडी एक चीज़ बताई थी, जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर स्लोप क्या है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा, मतलब यूनिफॉर्मली। तो याद रखो एक चीज़ ये भी याद रख सकते हो, अगर कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा 0 होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक्सेलरेशन ऑलवेज 0। ठीक है,